हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24 जो सेट नंबर 1 में पूछा गया था 2024 में। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डू एनी थ्री पार्ट, मीन्स दैट 1 into 3। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो इसमें जो 4 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से किन्हीं 3 को आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहला देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा है बी पार्ट विलियमसन सिंथेसिस, एंड सी पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, एंड डी पार्ट रीमर टीमान रिएक्शन। तो 1 by 1 देखेंगे इनका सोल्यूशन स्टूडेंट्स। लेट्स सी द फर्स्ट वन इज द ए पार्ट। सो ए पार्ट का आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज ए पार्ट है, उसको देखेंगे। फिर बी पार्ट, सी पार्ट, लाइक दिस। सो ए पार्ट बेसिकली क्या है? ए पार्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें ले लेंगे प्रोपीन, ले लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहला रिएक्शन जो कराएंगे वो कराएंगे B2H6 से। फिर दूसरा क्या लेंगे? यहाँ पर लेंगे H2O2 ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। मतलब प्रोपीन जो होगा वो प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली ये प्रोपीन है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपेनॉल में, प्रोपेनॉल। तो बेसिकली एल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बी पार्ट दूसरा है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में क्या पूछा गया? बी पार्ट में पूछा गया है सिंपली आपका विलियमसन सिंथेसिस पूछा गया है। तो विलियमसन सिंथेसिस एक न्यू रिएक्शन, इसमें क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लिया जाता है, प्लस यहाँ पर R-O Na ले लेंगे। तो सिंपली यहाँ से X और यहाँ से क्या हो जाएगा? Na+ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सिंपली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा ROR-, ये बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, और प्लस क्या निकलेगा? NaX बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस है, सेकंड रिएक्शन। नाउ थर्ड रिएक्शन देखेंगे। थर्ड बोला है आपको एनिसोल का क्या करना है? एनिसोल होता क्या है? बेंजीन के ऊपर क्या लेंगे? OCH3 ले लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एनिसोल होगा। अब एनिसोल का क्या कराना है आपको? एनिसोल का कराना है एल्काइलेशन कराना है। तो इसका रिएक्शन कराएंगे CH3Cl, कोई भी एल्किल ग्रुप ले लो, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, इथाइल मिथाइल बेस में लेंगे, प्रोपाइल के दूसरा सब्सटेंट बन जाएगा। सो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिया और ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और यहाँ पर बेसिकली CH2 कार्बन डाइसल्फाइड भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? जो एनिसोल है बेसिकली एनिसोल के आर्थो पोजीशन पे एक CH3 अटैच हो जाएगा। ये CH3 यहाँ पर क्या होगा? एक आर्थो पे अटैच हो जाएगा, और एक क्या होगा? पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। किस पे अटैच होगा? पैरा पे अटैच होगा। तो ये बेसिकली ये एनिसोल था। ठीक है, इसके आर्थो में एक अटैच हो गया, और दूसरा क्या अटैच होगा? इसके पैरा में एक CH3 अटैच हो जाएगा। तो आर्थो पैरा, ये 2 पार्ट बनेंगे। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। बेसिकली थर्ड पार्ट ये क्या है? आपका एनिसोल का एल्काइलेशन कराया गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। नाउ डी और लास्ट पार्ट है रीमर टीमान रिएक्शन। तो नाउ वी विल सी द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रीमर टीमान रिएक्शन। रीमर टीमान रिएक्शन में क्या करते हैं? बेंजीन रिंग है, ये आपका इसमें क्या करेंगे? OH लगाएंगे, तो ये फिनॉल बनेगा। तो फिनॉल में क्या करते हैं? फिनॉल का रिएक्शन होता है यहाँ पर, फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे। पहला रिएक्शन कराएंगे CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ कराएंगे, और दूसरा रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? H+ आयन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर CHO आ जाएगा, फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। तो बेसिकली दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म। क्या हुआ इस रिएक्शन में? सिंपली आप देख सकते हैं कि फिनॉल का रिएक्शन, पहले रिएक्शन कराया CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH के साथ, दूसरा रिएक्शन H+ आयन के साथ कराएंगे, तो फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू। आपको इनमें से कोई 3 ही क्वेश्चन पार्ट करने, अटेम्प्ट करने, 1 2 3 4 में से कोई 3, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन था। थैंक यू।